नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 15.1 हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे 15.2 के उदाहरण, जो कि आधारित होंगे बिंदु के निर्देशांकों पर, जो कि हम डिटेल में समझ चुके हैं कि बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इन्हें ग्राफ पर कैसे अंकित किया जाता है। तो उसी पर आधारित है प्रश्नावली 15.2। तो अभी हम हल करेंगे 15.2 के उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है। देखिए, एक आलेख में बिंदु 4, 3 अंकित कीजिए। क्या ये वही बिंदु है जो 3, 4 दर्शाता है? अब आपको ग्राफ पे 4, 3 अंकित करना है और बताना है कि 3, 4 भी वही बिंदु दर्शाता है क्या। तो देखते हैं, हम जानते हैं कैसे अंकित किया जाता है। आपको बिंदु अंकित करना है 4 और 3। देखिए यहाँ पर 4, 3 अंकित करना है। तो हम बिंदु के निर्देशांक को अच्छे से समझ चुके हैं। क्या होता है ये इसका x निर्देशांक है और ये इसका y निर्देशांक है। क्लियर? अब ये बता रहा है x निर्देशांक 4 दिया है, इसका मतलब ये मूल बिंदु से दाईं ओर कितनी दूरी पर है, तो 4 दूरी पर है। और ये 3 यहाँ दर्शाता है कि मूल बिंदु O से ये कितना ऊपर की ओर है, 3 दूरी पर है y अक्ष पर। क्लियर? समझ में आया? तो सबसे पहले आपको ग्राफ पे ये अंकित करना है 4, 3। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ पे पैमाना मानेंगे। तो हमने मान लिया पैमाना। कोई भी ग्राफ बनाते समय आपको पैमाना मानना होता है। x अक्ष पर एक खाना बराबर 1 माने, या एक खाना या एक इकाई, इस खाने को क्या बोलते हैं हम? एक इकाई। तो 1 इकाई बराबर 1 लेके चलते हैं, या आपकी इच्छा है 2 इकाई बराबर 1 के बराबर भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 4 और 3 को प्रदर्शित करना है। तो आप यहाँ पर 2 खाने या 2 इकाई बराबर 1 लेके चलेंगे। तो x अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1, 2 इकाई बराबर 1 मतलब ये 2 इकाई होने पर ये 1 बनेगा। फिर ये 2 इकाई होने पर ये एक और बना, मतलब ये 2 हो गया। ये 1, ये 2, फिर ये 2 इकाई तो ये 3, फिर ये 2 इकाई तो ये बन गया 4। आगे देखिए, y अक्ष पर क्या पैमाना मान के चले हम? y अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1 लेके चले यहाँ भी। तो यहाँ पर 0 से 2 ऊपर चलेंगे तो 1, फिर 2 ऊपर चलेंगे तो ये बन गया 2, फिर 2 ऊपर चले ये बन गया 3, फिर 2 ऊपर चले ये बन गया 4। क्लियर? समझ में आया? ये अंकित कर दिया हमने 1, 2, 3, 4। अब आपको प्रदर्शित करना है 4, 3 को। इसका मतलब x निर्देशांक है 4, मतलब 0 से कितनी दूरी पे चलना है? 4। तो ये 1, 2, 3, 4 दूरी पे चलना है। और इसका ही y निर्देशांक कितना है? 3, मतलब इस 0 से ऊपर कितना चलना है? 1, 2, 3। तो देखिए यहाँ से चले हम 4, तो इसको डैश 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 किया। यहाँ से चलना है हमको 3। अब ये दोनों लाइनें जहाँ मिल रही है, कहाँ मिली है? यहाँ मिली। तो यहाँ पर ये वाला बिंदु होगा 4 और 3। समझ में आया कैसे अंकित करना है ग्राफ पे? आपने ये ग्राफ बनाया। ग्राफ में क्या होता है? ये x अक्ष होती है, ये y अक्ष होती है, और ये दोनों अक्ष जहाँ मिलती है वो होता है मूल बिंदु O। क्लियर? ये हम जानते हैं। अब इस ग्राफ पेपर पे हमने एक पैमाना मान लिया है कि x अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1 है। तो 2 खानों के बाद आप 1 लिख देंगे, अगले 2 खानों के बाद 2 लिख दिया, अगले 2 खाने के बाद 3, फिर 2 खाने के बाद आ गया 4। ऐसे आगे लिखते जाएंगे 6, 8, 2 खाने छोड़ के, क्योंकि हमने पैमाना माना है 2 इकाई बराबर 1, और यही पैमाना हमने लिया है y अक्ष पर। तो 2 खानों के बाद आप 1 बढ़ाते जाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4। अब आपको प्रदर्शित करना था 4, 3 x अक्ष, मतलब ये मूल बिंदु से x अक्ष पर कितनी दूरी चलनी है? 4, और y निर्देशांक दिया है 3, मतलब मूल बिंदु से ऊपर कितना चलना है? 3। तो यहाँ से चले हम 4 से ऊपर, यहाँ चले 3 से आगे, ये जहाँ पर कटेंगे वो पॉइंट हो जाएगा 4, 3। क्लियर? समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट था
क्या 3 4 भी यही पॉइंट है? तो यहाँ पर x निर्देशांक दिया है 3, मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी चलनी है x अक्ष पर 3, तो इस 3 को ऊपर खींचते हैं हम, और y अक्ष पर कितना है 4, मतलब मूल बिंदु से ऊपर कितना है ये 4, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। और किसको आगे बढ़ाना है? इस 3 वाली लाइन को। ये दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट आ गया 3 और 4। तो क्या ये दोनों समान बिंदु है, एक ही बिंदु है? तो ये दोनों अलग अलग बिंदु है, 4 3 अलग है, 3 4 अलग है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा था, क्या ये वही बिंदु है जो 3 4 दर्शाता है? तो क्या लिख देंगे उत्तर में, 4 3 व 3 4 अलग अलग बिंदु हैं। समझ में आया? ये दोनों एक ही बिंदु नहीं है, दोनों अलग अलग बिंदु हैं। क्लियर? कैसे आपको अंकित करना है ग्राफ पेपर पे, समझ में आया? आप अगर पैमाना लेके चलते 1 इकाई बराबर 1, तो आप हर एक के बाद, एक खंड के बाद लिख देते 1 2 3 4, वो भी सही होता। ये पैमाना कोई भी आप चुन सकते, 4 इकाई बराबर भी 1 चुन सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। आपने चुना है 4 इकाई बराबर 1, मैंने चुन लिया 2 इकाई बराबर 1, तो सब सही है। परंतु ये जो आप मान के चले हो 2 इकाई के बाद ही आप 1 लिखोगे, यहाँ लिख दिया आपने 1 और फिर यहाँ लिख दिया 2, तो फिर वो गलत हो जाएगा। 2 इकाई बराबर 1 माना है तो 2 खंड छोड़ के ही आपको 1 1 बढ़ाते जाना है। क्लियर? और फिर आपने 3 4 और 4 3 को अंकित कर दिया। इसी अब देखिए दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया है, देखिए। आकृति 15.14 देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। आपको ये एक ग्राफ दिया गया है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स अंकित किए गए हैं। अब आपको इसका देखिए पहला प्रश्न बताना है कि 2 1 कौन सा पॉइंट प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 1 देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है, 2 1 बताना है क्या है। 2 1 तो यहाँ से हमने देखा 2 1 x अक्ष पर चलना है 2, ये चल दिया हम x अक्ष पर, ये 2 आ गया। y अक्ष पर 1, ये y अक्ष पर 1, तो ये दोनों कहाँ मिले, यहाँ इसको आगे बढ़ाया हमने, 1 यहाँ से आगे बढ़ाया, तो ये मिला E पॉइंट। तो 2 1 कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट। समझ में आया? ये x निर्देशांक होते हैं, ये y निर्देशांक होते हैं। x निर्देशांक क्या बताता है कि मूल बिंदु से x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, तो ये 2 दूरी चली गई है, ये 2। और y बिंदु, ये जो y निर्देशांक है बताता है मूल बिंदु से कितना ऊपर चलना है, तो 1 ही ऊपर चलना है, ये चले 1 ऊपर। इन दोनों को आगे बढ़ाया, ये जहाँ पर मिलते हैं वह बिंदु है E, और वो उसके निर्देशांक क्या है 2 1। क्लियर? इसी का सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, 0 5 0 5, x निर्देशांक है 0, तो x निर्देशांक 0, y निर्देशांक है 5। x अक्ष पर मतलब 0 दूरी चलनी है, मतलब यहीं पर रहना है, और ऊपर है 5, तो यहाँ चल दिया हम 5, तो इसको आगे बढ़ाया तो ये मिल गया हमको 5। तो इस पॉइंट का नाम दिया गया है B। तो 0 5 किसके निर्देशांक हो गए, B के। क्लियर? इजी है। तो देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है, 2 0 बताना है। तो ये देखिए तीसरा पार्ट 2 0, x अक्ष पर मूल बिंदु से 2 दूरी, ये 1 और ये 2, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, और y पे 0 ही है, ये y पे 0 मतलब y 0 तो यहाँ होता है, तो यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ से तो 2 दूरी और ये 0, तो ये ही हमारा अभीष्ट बिंदु होगा। इस बिंदु का नाम दिया गया है G। तो ये 2 0 किसके निर्देशांक है, G के। वापस समझिए 2 तो यहाँ पर है और 0 कहाँ है, यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 0 होता है, तो ऊपर चढ़ जाएंगे तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, हमको तो y 0 ही रखना है, तो वो कहाँ पर है, इस लाइन पे y 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर, इस y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला जो बिंदु है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, 2 0 को, और उसका नाम है G। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम इसका चौथा पार्ट, तथा लिखिए बिंदु A के निर्देशांक। इसका फोर्थ पार्ट, बिंदु A कहाँ है, पहले तो हम ये ढूंढते हैं, ये रहा बिंदु A, इसके निर्देशांक आपको बताने हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, डैश डैश करके यहाँ मिलाया, यहाँ पर x का मान कितना है 4, डैश डैश करके इसको y अक्ष पर मिलाया,
ये कितना है, y का मान 5। तो इस ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, पहले आता है x निर्देशांक, मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी चल रही है 4, और दूसरा निर्देशांक जो पीछे की तरफ लिखा होता है वो होता है y निर्देशांक, मतलब मूल बिंदु से y अक्ष पर कितनी दूरी है, तो ये कितनी है 5। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या बन गए 4 और 5। क्लियर, कैसे किया समझ में आया। जिस भी बिंदु की निर्देशांक पूछे हैं उसको आप स्केल से x अक्ष पर मिलाओ और y अक्ष पर मिलाओ। यहाँ पर 4 आ रहा है मतलब ये 4, यहाँ y अक्ष पर 5 आ रहा है मतलब यहाँ लिखेंगे हम 5। तो ये क्या हो गए बिंदु ए के निर्देशांक। क्लियर। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, बिंदु F के निर्देशांक आपको बताने हैं। पांचवा, बिंदु F कहाँ दिख रहा है, पहले ये ढूंढते हैं, ये रहा बिंदु F। अब ये x अक्ष पर है, इसका मतलब क्या हुआ, y निर्देशांक 0 होता है। अभी समझाया था x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। क्यों होता है, देखिए इस अक्ष पर आप y ऊपर तो चले ही नहीं है, इसी अक्ष पर रह गए, तो इसका मतलब यहाँ y क्या होगा 0 होगा। अब f देखो 5 और 6 के बीच में दिया है, मतलब 5 और 6 के बीच में क्या आता है 5.5 आता है। तो f के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x पे तो 5.5 और y निर्देशांक 0, क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित बिंदु है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो ये हो गया 0। और x अक्ष पर कितनी दूरी चली है, ये 5 तो चला ही है, उसके आगे आधा और चला है 5 और 6 के बीच में, तो ये आ गया 5.5। क्लियर, समझ में आया। उदाहरण नंबर चौथा। तो अब देखते हैं हम उदाहरण 5वां। देखिए क्या दिया गया है, निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। अगर हैं तो उस रेखा को नाम भी देना है। देखिए जिसे ये दिया है आपको पहला उदाहरण नंबर 5वें का पहला दिया गया है, ये बिंदु आपको ग्राफ पेपर पर अंकित करने हैं, उनको आपको फिर मिलाना है और बताना है क्या वह एक सभी सरल रेखा पर है, और यदि हैं तो उस रेखा का नाम भी आपको देना है। तो पहले हम इनको अंकित करते हैं। तो अंकित करने के लिए हमने इस ग्राफ पेपर पे पैमाना मानेंगे। तो पैमाना हमने क्या मान लिया, पैमाना x अक्ष पर हमने माना 1 इकाई बराबर 1, और y अक्ष पर भी मान लिया हमने 1 इकाई बराबर 1। 1 इकाई बराबर 1 मतलब ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है। और यहाँ भी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। अब एक एक करके हम अंकित करते हैं बिंदुओं को। 0, 2, x निर्देशांक यहाँ दिया है 0, मतलब यहाँ x अक्ष पर कोई दूरी नहीं चले, मतलब कहाँ है x 0, यहीं पर है मूल बिंदु पर। y निर्देशांक दिया है 2, मतलब मूल बिंदु से ऊपर कितना चढ़े हम 2 तक, तो 0, 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। इसको नाम दे दिया हमने a बिंदु। क्लियर। दूसरा पॉइंट अंकित करते हैं 0, 5, ये रहा 0 तो यहीं पर है, और ऊपर कितना चले 5, तो ये वाला बिंदु, इसको नाम दे दिया b। आगे देखते हैं 0, 6, ये 0, 6 का है, ये 0 और ये 6, इसको नाम दे दिया हमने c। आगे चले हम 0, 3.5, 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच का पॉइंट, और x निर्देशांक तो इसका 0 ही है, तो ये 0 और ये 3.5, तो a, b, c और इसका नाम हमने दे दिया d। और अब इन सबको मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये y अक्षी मिलेगी। इसका हम नाम दे सकते हैं, तो आप क्या लिख देंगे, दिए गए बिंदु सरल रेखा पर, ये देखिए आपसे पूछा क्या था, देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं, तो क्या लिख देंगे, दिए गए बिंदु सरल रेखा पर स्थित है जो कि y अक्ष ही है। ये y अक्ष ही इस रेखा को मिला है, तो और नाम दे सकते हैं हम, नाम दिया और उस रेखा का नाम हमने दे दिया AB या AD या AC, उस रेखा का नाम है, उस रेखा का नाम है या होगा।
इसका नाम ए बी ए डी भी लिख सकते हो। रेखा तो कितनी भी लंबी हो सकती है, अनंत लंबाई की होती है, तो आप ए डी लिखेंगे तो भी यही रेखा है, ए बी लिखेंगे तो भी यही रेखा है, ए सी लिखेंगे तो भी यही रेखा है। और वाई अक्ष बोल दिया तो ये वाई अक्ष भी आपको पता है वाई अक्ष यही होती है। तो आपको इस रेखा का नाम भी देना था, तो ये कोई भी नाम रख सकते हैं, ए बी या ए डी या ए सी उस रेखा का नाम है। क्लियर? पहला पार्ट समझ में आया। तो इसी प्रकार दूसरा पार्ट दिया गया है, ए बी सी डी को पहले अंकित करना है इस ग्राफ पेपर पे। तो देखिए ए कितना है 1 1, तो 1 1 है, इसका मतलब x से x अक्ष पर कितनी दूरी चला है 1। तो सबसे पहले तो हम पैमाना वही रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 और y अक्ष पर भी 1 इकाई बराबर 1 लिया हमने, 5 6 7। अब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे या अंकित करेंगे। तो a है 1 1, इसका मतलब मूल बिंदु से x अक्ष पर कितना चला, ये 1 चला, इसको आगे बढ़ाओ। y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर कितना है 1, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया P, दे दो। अच्छा, ये दिए गए नाम तो A ही देना होगा आपको, जो नाम दिए गए वो ही देंगे। ये हो गया A। आगे चले B 1 2, ये x पर तो 1 ही चला है और y निर्देशांक है इसके 2, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमको। क्लियर? इसका नाम दिया गया है B, ये दे दिया हमने B। आगे चले C पॉइंट 1 3, x अक्ष पर तो 1 ही है और y पे ये आ गया 3, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा C पॉइंट। आगे D दिया है 1 4, तो ये तो x वाला तो एक ही है और y पे दिया है 4, तो कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये वाला। इस बिंदु का नाम है D। समझ में आया कैसे प्लॉट होगा या कैसे अंकित किया? अब इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे हम, ये मिला दिया, तो ये जो रेखा मिली ये एक सीधी रेखा ही मिली हमें, जो कि y अक्ष के, ये y अक्ष है, इसके कैसी है, समांतर है। तो क्या लिख देंगे हम, अतः ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित हैं या एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं, और इसका नाम दे सकते हैं हम, इसका नाम हो जाएगा ए बी या ए सी या ए डी रेखा पर है। हमने इस रेखा का नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी या ए सी या ए डी, ये आपकी इच्छा है। तो इस रेखा पर हैं। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, के एल एम एन आपको प्रदर्शित करना है। तो पैमाना तो हमने वही मान रखा है, तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब हम के को प्रदर्शित करेंगे 1 3, मूल बिंदु से 1 चले और y निर्देशांक 3 है, मतलब y अक्ष पर 3 दूरी चले, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। ये है k। l है 2 3, 2 कहाँ है, मतलब मूल बिंदु से 2 दूरी पे चले x अक्ष पर और y अक्ष पर चले 3 दूरी, तो ये तो 3 और ये 2, तो ये वाला आ गया पॉइंट हमारे पास। इसका नाम दिया है l। आगे m है 3 3, x अक्ष पर 3, y अक्ष पर 3, के एल, और ये हो गया m पॉइंट। आगे देखिए n 4 3, x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 3, ये क्या हो जाएगा n पॉइंट, एल एम एन। सबको प्रदर्शित कर दिया। अब जो रेखा है इनको मिलाने पर प्राप्त हुई वह एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो ये आपसे पूछा था क्या एक ही सरल रेखा पर है, तो आप लिख देंगे अतः के एल एम एन एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं एवं उसका नाम, कोई भी नाम देख देंगे, के एन है। आपकी इच्छा है तो के एल भी बोल सकते हैं, तो उसका नाम हमने लिख दिया यहाँ पर के एन, उस रेखा का नाम है के एन। क्लियर? इजी है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। इसका 4th पार्ट W X Y Z आपको
ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। W दिया गया है 2, 6, पैमाना वही रखा है, 1 इकाई बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब प्लॉट करते हैं हम। 2 6 मूल बिंदु से 2 दूरी x अक्ष पर और y अक्ष पर दिया है 6 दूरी, ये भी 6। अब इसको मिलाते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे, ये मिलाई दोनों यहाँ पर, तो ये बिंदु हो गया W। आगे बिंदु है x 3 5, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 5, ये बिंदु हो गया ये x। आगे दिया है y बिंदु 5 3, x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 3, तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, इसका नाम दिया है y। क्लियर। आगे z बिंदु है 6 2, x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 2, तो ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, क्या नाम है इसका, z। क्लियर, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाना है। ये मिला दिया इन बिंदु को, तो ये एक ही सरल रेखा पर स्थित है, तो आप क्या लिख देंगे, W x y व z एक ही सरल रेखा पर स्थित है, जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जिसका नाम WZ है, WZ है। क्लियर, समझ में आया, इजी है प्लॉट कैसे करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 15.2 के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।